जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो बिहार दरोगा का दोस्तों 2 बैच आया था, एक फर्स्ट बैच था, एक सेकंड बैच था, जिसमें दोस्तों होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है। और प्रत्येक होमवर्क सीरीज में दोस्तों यानी कि प्रत्येक दिन आपका रहता है और भी ऑनलाइन के तौर पर आता है। तो उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और आज में दोस्तों जो पिछला वीक है, जो एक सप्ताह में जितना भी प्रैक्टिस सेट हुआ है वो टोटल को हम लोग देख रहे हैं। और उससे पहले यदि ऐसे आपको दोस्तों 2 अपलोड कर दिया गया है और प्रत्येक में दोस्तों वीडियो में एक सप्ताह का रहता है। यदि उसको आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 2 सप्ताह का तो पहले ही करा चुके हैं और ये रहा आपका तीसरा सप्ताह के। तो चलिए बिना देर के हम लोग दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पहला है कि इंग्लैंड वापसी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 22 नवंबर 1774 को किस स्थान पर आत्महत्या कर लिया था। तो देखिए दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर था, इन्होंने दोस्तों एक जगह का नाम है जो इंग्लैंड में पड़ता है स्टेलिंटन। स्टेलिंटन में दोस्तों आत्महत्या कर लिया था, याद रखिएगा कहाँ में, तो स्टेलिंटन में। कब? तब 22 नवंबर 1774 को। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में पटना हत्याकांड की घटना हुआ था। तो देखिए दोस्तों पटना जो हत्याकांड की घटना हुआ था वह 1763 में हुआ था। तो 1763 में कौन थे दोस्तों? तो वेंसी टाट थे। वेंसी टाट थे दोस्तों उस समय गवर्नर, याद रखिएगा वेंसी टाट। और बक्सर के युद्ध के समय पूछेगा दोस्तों, तो बक्सर के युद्ध के समय भी ये वेंसी टाट ही थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3। बोला कि वारेन हेस्टिंग्स ने कब मुस्लिम सुधार के उद्देश्य से कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया था। तो देखिए दोस्तों 1781 में। और वारेन हेस्टिंग्स ने दोस्तों 1781 में मुस्लिम सुधार के उद्देश्य से कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 है कि सिपाही विद्रोह किस गवर्नर के कार्यकाल के समय हुआ था। देखिए दोस्तों बेलोर में जो सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय दोस्तों जॉर्ज वार्ले थे। तो जॉर्ज वार्ले के दोस्तों कार्यकाल में रखना है, बेलोर में सिपाही विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कि विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में किस ईस्वी में नरबली प्रथा का अंत हुआ था। तो देखिए दोस्तों नरबली प्रथा का अंत पहले कहेगा तो 1833 में हो जाएगा। 1833 में विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में हुआ था और पूर्ण रूप से दोस्तों 1843 में हुआ था, पूर्ण रूप से। तो पहली बार दोस्तों याद रखना है 1833 में। नेक्स्ट है कि इल्बर्ट बिल विवाद गवर्नर जनरल रिपन के समय किस वर्ष हुआ था। तो देखिए दोस्तों जो इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था वो 1883 में हुआ था। 1883 में, क्योंकि दोस्तों यह आया था 1882 में, लेकिन दोस्तों पेश हुआ था 1883 में। और यह दोस्तों लागू हो गया था 1884 में, याद रखिएगा। लागू कब हुआ था? तो 1884 में। नेक्स्ट है दोस्तों कि गांधी जी के द्वारा चलाए जा रहे चंपारण सत्याग्रह के समय गवर्नर जनरल कौन था। देखिए दोस्तों गांधी जी के द्वारा जो पहला किसान आंदोलन था वह चंपारण सत्याग्रह था। और उस समय दोस्तों चेम्सफोर्ड थे। 1917 में जो हुआ था वह चेम्सफोर्ड थे, याद रखिएगा। और प्रथम प्रत्यक्ष किसान आंदोलन कहेगा दोस्तों तो कौन था? तो खेरा आंदोलन था, याद रखिएगा, खेरा आंदोलन। और अहमदाबाद जो मिल मजदूर हड़ताल हुआ था उसमें दोस्तों पहली बार भूख हड़ताल की शुरू किए थे, पहली बार, याद रखना है। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन जब समाप्त हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए दोस्तों असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1922 को। उससे पहले दोस्तों एक 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है और उसी के दोस्तों विरोध में 12 फरवरी 1922 को इसको समाप्त कर देते हैं गांधी जी। और उस समय दोस्तों जो गवर्नर थे लॉर्ड रीडिंग थे, याद रखिए कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड बेबल के समय किस तिथि को बंबई में नौसेना विद्रोह हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों? तो 18 फरवरी 1946 को। 18 फरवरी 1946 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय किस तिथि को नियुक्त किया गया है। तो लॉर्ड माउंटबेटन का दोस्तों जो भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था 1947 में। 1947 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पहला तुर्क सुल्तान कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया था। तो शुद्ध अरबी सिक्का चलाना दोस्तों इल्तुतमिश था, जो कि दिल्ली सल्तनत का दोस्तों पहला सुल्तान था, इल्तुतमिश, याद रखिएगा। और दोस्तों इसने तुलगान या चहलगान भी शुरू किया था। और नेक्स्ट पाते हैं कि राजा राम मोहन राय ने कब आत्मीय सभा की स्थापना किया है। तो देखिए दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किया गया था, 1815 में। और एक दोस्तों ब्रह्म समाज का भी स्थापना इसमें किए थे, ब्रह्म सभा का। तो वो कब किए थे बताइए? तो 1828 में। नेक्स्ट है कि पाश्चुकरण की धारणा के लिए दूध को 30 मिनट तक कितना ताप पर गर्म किया जाता है। तो दोस्तों 65 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखना है, 65 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है कि फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का निर्माण
मानव शरीर में कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, यकृत में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अल्फा किरण का द्रव्यमान हीलियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, इसका मान होता है। तो इसका मान दोस्तों 6.645 इंटू 10⁻23 याद रखना है, 6.645 इंटू 10⁻23 होता है। नेक्स्ट है कि संसद की गणपूर्ति सदन की सदस्यता का 10वां भाग निश्चित है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यह प्रावधान अनुच्छेद 100 के 3, अनुच्छेद दोस्तों 100 के जो क्लाउज 3 है, इसमें दोस्तों गणपूर्ति की बात कहा गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि बाढ़ के मैदान की कॉप यानी मृदा की स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? यानी स्थानीय रूप से तो बताना है क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, उसको जलोढ़ मृदा कहा जाता है, या तो उसको आप खादर भी बोल सकते हैं या तो बांगर भी बोल सकते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी जो रहता है उसको दोस्तों खादर बोला जाता है, और पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी रहता है उसको बांगर बोला जाता है। नेक्स्ट है कि गैट के स्थान पर WTO की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को दोस्तों WTO की स्थापना हुआ था। और गैट की स्थापना पूछेगा तो 1948 में हुआ था, 1948 में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से कि निवल निवेश निकालने के लिए मूल्यह्रास को किससे घटाया जाता है? तो मूल्यह्रास को दोस्तों सकल निवेश से घटाया जाता है। अगर निवल निवेश आपको निकालना रहेगा तो दोस्तों सकल निवेश में यदि मूल्यह्रास को घटा दीजिएगा तो निवल निवेश निकल जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो जो प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों वह 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी को। और 2025 में दोस्तों कहाँ में मनाया गया है? तो भुवनेश्वर में, याद रखिएगा 2025 में आपको भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो विश्व रेडियो दिवस आपको 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। नेक्स्ट है कि बिहार दिवस। तो बिहार दिवस दोस्तों मनाया जाता है 22 मार्च को, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, भीमराव अंबेडकर स्मृति 6 दिसंबर को मनाया जाता है, और दोस्तों उनकी जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है, 14 अप्रैल को। अब याद रखना है 6 दिसंबर को स्मृति दिवस मनाया जाता है भीमराव अंबेडकर जी का। 24 है कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, 3 मई को। और इस बार दोस्तों 2024 में जो प्रेस फ्रीडम की बात की जाए तो 159वां स्थान भारत का है, 159। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस दोस्तों 29 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी के जनक आपसे पूछेगा तब PC महालनोबिस थे, महालनोबिस याद रखना है, PC महालनोबिस। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो यह दोस्तों 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, 29 मई को। नेक्स्ट है कि महिला समानता दिवस मनाया जाता है। तो 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 अगस्त को। नेक्स्ट है कि विश्व ओजोन दिवस। तो विश्व ओजोन दिवस कब? तो 16 सितंबर को, 16 सितंबर को। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यह दोस्तों 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है, 11 नवंबर को। नेक्स्ट है कि विश्व एड्स दिवस। तब विश्व एड्स दिवस जो होता है यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका एक सेट समाप्त हो गया, जो कि 25 फरवरी को जो सेट हुआ था उस टेस्ट को देख लिए हैं। अब नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट सेट है वो आपका हुआ था 26 फरवरी 2025 को। इससे पहले हम लोग दोस्तों 25 को कवर कर लिए, अब 26 को हम लोग कवर करें जो 26 को हुआ है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको भी हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला है कि भेड़ और बकरी में स्क्रापी नामक रोग किसके कारण या रोगाणु होता है? तो देखिए दोस्तों, भेड़ और बकरी में जो स्क्रापी रोग होता है वह प्रियन के कारण होता है, प्रियन के कारण होता है। फिर दोस्तों अगर गाय भैंस में कहेगा प्रियन के कारण कौन सा रोग होता है? तब मेड काउ डिजीज, मेड काउ डिजीज होता है, याद रखना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट बात है कि पौधा तथा जंतु के वायरस का न्यूक्लिक एसिड होता है। तब पौधा और जंतु वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड होता है वह RNA होता है। RNA को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड याद रखिएगा, RNA का पूरा नाम है। नेक्स्ट है कि किस रोग में सामान्यतः यकृत अपने आकार से बड़ा हो जाता है? तो यकृत जो अपने आकार से बड़ा हो जाता है दोस्तों हेपेटाइटिस में, हेपेटाइटिस में याद रखना है। इसको दोस्तों कहीं कहीं पीलिया भी देता है। नेक्स्ट है कि कौन से जीवाणु साइनोबैक्टीरिया कहलाता है? तो देखिए नील हरित शैवाल जो है यह दोस्तों साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, नील हरित शैवाल। नेक्स्ट पाते हैं कि कौन कौन से प्रमुख जीवाणु हैं जो कि पौधा के जड़ों में सहजीवी के रूप में रहता है? तो दोस्तों एजोटोबैक्टर भी है और राइजोबियम भी है, तो दोनों याद रख सकते हैं। दोनों दोस्तों पौधा के जड़ में सहजीवी के रूप में रहता है, या तो एजोटोबैक्टर या तो राइजोबियम। नेक्स्ट है कि स्यूडोमोनास तथा थाइलोसिस किस प्रकार का जीवाणु है? तो स्यूडोमोनास और जो थाइलोसिस है यह दोस्तों बिनाइट्री कार्य,
विनाइटिकारी जीवाणु है, विनाइटिकारी याद रखना है। नेक्स्ट है कि क्षय रोग से जीवाणु शरीर में कौन सा जहरीला पदार्थ स्रावित करता है? तो दोस्तों ट्यूबर कुलीन पदार्थ है, ट्यूबर कुलीन पदार्थ आपका राइट हो जाएगा, ट्यूबर कुलीन पदार्थ स्रावित होता है। नेक्स्ट है कि किस जीव को पौधा तथा जंतु के बीच का योजक करी माना जाता है? तो पौधा तथा जंतु के बीच का जो योजक करी माना जाता है वह दोस्तों यूग्लिना को याद रखना है, यूग्लिना को, यूग्लिना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एंट अमीबा कोलाई मनुष्य के बड़ी आंत में किस भाग में पाया जाता है? तो बड़ी आंत का दोस्तों कोलोन वाला जो भाग होता है, कोलोन में पाया जाता है। एंट अमीबा कोलाई याद रखिएगा, एंट अमीबा कोलाई किसमें? तो बड़ी आंत के कोलोन में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कवक में संचित भोजन किस रूप में जमा रहता है? तो कवक में जो संचित भोजन रहता है वह ग्लाइकोजेन के रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में याद रखना है, ग्लाइकोजेन। नेक्स्ट है कि किस कवक से इरोगेट प्राप्त होता है? तो जो इरोगेट प्राप्त होता है दोस्तों वह परफ्यूरिया से, परफ्यूरिया कवक से याद रखना है, परफ्यूरिया कवक से। नेक्स्ट है कि एथलीट फुट रोग किस कवक से फैलता है? तो एथलीट फुट रोग जो होता है या डर्मिटोफाइट, डर्मिटोफाइट कवक से फैलता है, डर्मिटोफाइट। नेक्स्ट है कि अलकनंदा और धौली गंगा का संगम स्थित है? या दोस्तों विष्णु प्रयाग हो जाएगा, अलकनंदा और धौली गंगा जो एक जगह संगम बनाता है दोस्तों वह विष्णु प्रयाग में, विष्णु प्रयाग में। नेक्स्ट है कि कौन सा एंजाइम बड़े पेप्टाइड अणु को छोटे पेप्टाइड अणु में तोड़ देता है? तो पेप्सिन याद रखिएगा, पेप्सिन जो है या बड़े एंजाइम को छोटे अणु में तोड़ता है। नेक्स्ट है कि उत्तर रेलवे मंडल का मुख्यालय है? तो उत्तर रेलवे मंडल का मुख्यालय क्या है दोस्तों? तो नई दिल्ली में हो जाएगा, उत्तर रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ? तो नई दिल्ली में हो जाएगा। फिर दोस्तों पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहेगा तो मुंबई में हो जाएगा, और मध्य रेलवे का मंडल का मुख्यालय कहेगा तो भी दोस्तों आपका मुंबई में हो जाएगा। पूर्वी में कहेगा दोस्तों तो कोलकाता में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन कब वापस लेने का निर्णय लिया गया था? तो दोस्तों सेट फर्स्ट में देखें 12 फरवरी 1922 को निर्णय लिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि बंगाल में गांवों से कर यानी लगान वसूलने वाला अधिकारी को कहा जाता था? तो दोस्तों उसको अमला कहा जाता था, जो बंगाल में गांवों से जो लगान वसूली करता था उस अधिकारी को अमला कहा जाता था, अमला। नेक्स्ट है कि मुगल काल में नगर का पुलिस अधिकारी क्या कहलाता है? तो जो नगर का जो पुलिस अधिकारी होता था उसको कोतवाल कहा जाता है, कोतवाल, कोतवाल। नेक्स्ट है कि जैन धर्म से संबंधित 21वां तीर्थकर थे? तो 21वां तीर्थकर याद रखिएगा, 21वां तीर्थकर के रूप में दोस्तों नेमीनाथ को जाना जाता है, 21वां तीर्थकर याद रखना है, नेमीनाथ को। नेक्स्ट है कि वाजिद अली शाह कब अंतिम समय अवध के नवाब रहे हैं? तो दोस्तों 1856 में, 1856 में याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं कि दुर्गापुर संयंत्र कब और किस देश के सहयोग से शुरू हुआ है? तो दुर्गापुर संयंत्र दोस्तों या ब्रिटेन के सहयोग से 1956 में, ब्रिटेन के सहयोग से 1956 में याद रखना है दुर्गापुर दोस्तों। फिर भिलाई और बोकारो में भी है, तो भिलाई और बोकारो दोस्तों रूस के सहयोग से बना था, वो भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है? तो 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत, 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत दोस्तों जो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनयन होता था राष्ट्रपति के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना औपचारिक कब हुआ था? तो IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुआ था, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आपसे मुख्यालय पूछेगा तो वह दोस्तों वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, 1986 में पारित किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि यानी कि हाइपरमेट्रोपिया का निरावरण किस लेंस से होता है दोस्तों? तो देखिए दूरदृष्टि यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, और निकट दृष्टि जिसको मायोपिया कहा जाता है उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दयाराम साहनी ने कब हड़प्पा की खोज किया था? तो दोस्तों 1921 में, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा दोस्तों खोजा गया था हड़प्पा। देखिए सिंधु सभ्यता का दोस्तों पहला खोजा गया नगर कौन था? तो हड़प्पा ही था, और दूसरा दोस्तों कौन था? तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को दोस्तों 1922 में खोजा गया था। नेक्स्ट है कि बाबरनामा में विजयनगर के किस शासक के बारे में उल्लेख किया गया है? तो देखिए दोस्तों बाबर की जो बाबरनामा है यह आत्मकथा थी, और यह इसमें दोस्तों विजयनगर एक शासक थे जिनका नाम था कृष्ण देव राय, तो कृष्ण देव राय का उल्लेख किया गया है बाबरनामा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा? तो यह अनुच्छेद 148 में, और यहाँ से याद भी रख लेना है कि जो भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होता है वह दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है कि तिलैया बांध किस नदी पर है? तो तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर है, तिलैया बांध याद रखना है बराकर नदी पर है। नेक्स्ट है कि त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई रचना है?
तो त्रिपिटक दोस्तों जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बौद्ध धर्म का संबंध दोस्तों पाली भाषा से हो जाएगा। तो पाली भाषा से, और जैन धर्म में दोस्तों प्राकृत भाषा का उल्लेख मिलता है, याद रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो 26 का जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट को भी समाप्त कर दिए हैं। टेस्ट है आपका दोस्तों, यह टेस्ट आपका 27 फरवरी जो 2025 को है, उस टेस्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें भी दोस्तों टोटल आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, तो प्रत्येक क्वेश्चन का देखेंगे दोस्तों। और एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन आपको अति महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी क्वेश्चन को रट जाना है। क्वेश्चन पहला है कि संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो देखिए राष्ट्रपति का स्थिति अगर संवैधानिक रूप से पूछेगा तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? तो ब्रिटेन से। यही दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग का था, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वह अमेरिका से लिया गया था, अमेरिका से। नेक्स्ट कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है यह दोस्तों अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों जापान से लिया गया है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो देखिए दोस्तों एक उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जिनके समय 61वां संविधान संशोधन 1981 हुआ था, और 61वां संविधान संशोधन 1981 के तहत ही जो मतदान की आयु था वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, याद रखिएगा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा ने कब अपनाया था। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप दोस्तों संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यहाँ से सबसे पहले याद रखना है कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो वह दोस्तों मोर है। उसका वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो पावो क्रिस्टेस, पावो क्रिस्टेस हो जाएगा, याद रखना है पावो क्रिस्टेस। नेक्स्ट है कि राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को कब अपनाया गया था। तो वंदे मातरम को दोस्तों 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को अपनाया गया था। राष्ट्रगान कहे दोस्तों, चाहे राष्ट्रगीत कहे, चाहे दोस्तों जो राष्ट्रपति का जो पद है उसको कहे, तो 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, हाँ आप याद रखना है जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये पहली बार गाया गया था 1896 का जो दोस्तों जो कांग्रेस की कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में। नेक्स्ट है उसका अधिवेशन के अध्यक्ष दोस्तों रहीमतुल्लाह सयानी किए थे, रहीमतुल्लाह सयानी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितना वर्ष पीछे है। तो दोस्तों दोनों का अंतर होता है 78 वर्ष, 78 वर्ष पीछे है। 9 है कि राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया है। तो अभी बताएं दोस्तों राष्ट्रीय गीत कहे चाहे राष्ट्रीय गान, ये आपको दोस्तों 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रगान 1912 में पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो पहली बार दोस्तों तत्वबोधिनी पत्रिका में, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर की है, तत्वबोधिनी पत्रिका में दोस्तों पहली बार प्रकाशित हुआ था भारत का राष्ट्रगान यानी जन गण मन। और यह पहली बार दोस्तों जो कांग्रेस अधिवेशन होता है कोलकाता में 1911 में, उसी अधिवेशन में दोस्तों पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट है कि प्रवाल जीवों के शरीर किससे बने होते हैं। क्या दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, प्रवाल जीवों का शरीर कैल्शियम कार्बोनेट से। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 164 के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत दोस्तों नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है कि यांग्याप दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो यांग्याप दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था। तो सदाशिवराव किए थे, सदाशिवराव दोस्तों याद रखना है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि आपका दोस्तों 1761 ईस्वी में हुआ था, और मराठा का वास्तविक नेतृत्व सदाशिवराव भाव किए थे। नेक्स्ट है कि ठोस का सीधा वाष्प में बदलना क्या कहलाता है। तो ऊर्ध्वपातन। अगर ठोस को दोस्तों सीधा वाष्प में बदलेंगे तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है, याद रखिएगा ऊर्ध्वपातन। अगर ठोस से दोस्तों द्रव में बदलना कहेगा तो ठोस से द्रव में क्या हो जाता है, तो दोस्तों गलनांक हो जाता है, जिसको द्रवनांक भी कहते हैं। और फिर दोस्तों अगर द्रव से पूर्ण ठोस में जाने के लिए कहेगा तो हिमांक यानी कि फ्रीजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस पवन को डॉक्टर वायु कहा जाता है। तो दोस्तों हरमंटन पवन को, हरमंटन पवन जो कि सहारा में बहती है, उसको दोस्तों डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में। तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के दोस्तों बेतिया जिला में, बिहार के बेतिया जिला में। क्वेश्चन है कि लॉर्ड लिटन ने कब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, याद रखना है लॉर्ड लिटन के द्वारा। इस पर दोस्तों प्रतिबंध किसने लगाया था, तो लॉर्ड रिपन लगाया था, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है कि जागरोस पर्वत में किस युग का चट्टान है। तो जागरोस जो पर्वत है दोस्तों इसमें कार्बोनिफेरस युग का चट्टान मिलता है, कार्बोनिफेरस युग का। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा कहेगा, तो अनुच्छेद 93 में।
नेक्स्ट है कि पुस्तक इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक तो बी.डी. सावरकर हो जाएंगे। विनय दामोदर सावरकर, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस याद रखना है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है कि पुस्तक मुद्रा राक्षस के लेखक हैं तो विशाखा दत्त हो जाएंगे, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त। पुस्तक चित्रागंदा दोस्तों के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, चित्रागंदा के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पुस्तक पथेर पंचाली तो पथेर पंचाली का जो लेखक है दोस्तों विभूति भूषण हो जाएंगे, विभूति भूषण। नेक्स्ट है कि कादम्बरी के लेखक तो कादम्बरी पुस्तक के लेखक दोस्तों वानभट्ट हो जाएंगे, वानभट्ट जो कि हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे वानभट्ट। नेक्स्ट है कि इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी, इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक दोस्तों इंदिरा गांधी हो जाएंगे। पुस्तक कास्ट चैलेंज इन इंडिया तो कास्ट चैलेंज इन इंडिया जगजीवन राम हो जाएंगे, जगजीवन राम। नेक्स्ट है कि पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक तो महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी। नेक्स्ट दोस्तों की पुस्तक नागानंद के लेखक कौन है? नागानंद के तो हर्षवर्धन हो जाएंगे, नागानंद के लेखक हर्षवर्धन। नेक्स्ट दोस्तों की पुस्तक रघुवंशम के लेखक कौन है? तो रघुवंशम के लेखक दोस्तों कालिदास हो जाएंगे, कालिदास। फिर हो जाएगा दोस्तों बिहार दरोगा जो ये भी आपका 28 फरवरी 2025 को हुआ था, यानी कि लोग 25 से लेकर दोस्तों 27 तक कवर कर लिए, हम लोग 28 को कवर करेंगे। और फरवरी में दोस्तों टोटल 28 का ही महीना लगता है, तो फरवरी में दोस्तों 28 तक टेस्ट हुआ है, वो सभी टेस्ट आपको अपलोड हो गया है। अब जो नेक्स्ट सेट अपलोड होगा दोस्तों वो मार्च वीक में जो भी चलेगा उसको आपको अपलोड किया जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में क्या कहा जाता है? अब देखिए दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में दोस्तों चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कश्मीर घाटी में हिमोरे निक्षेप के द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों करेवा या करेवा कहा जाता है, करेवा, जिसको दोस्तों केसर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है, करेवा कहते हैं, करेवा। नेक्स्ट है कि कांगटो पर्वत जो कि 7090 मीटर या किस क्षेत्र में स्थित है? तो कांगटो पर्वत की ऊंचाई दोस्तों याद रखना है 7090 मीटर है और यह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, कांगटो पर्वत। नेक्स्ट है कि सतलज और काली नदी के बीच हिमालय को किस नाम से सिडनी बुराड़ ने चिन्हित किया था? देखिए दोस्तों नदी के आधार पर जो प्रादेशिक विभाजन किए थे वह सिडनी बुराड़ किए थे, और सिडनी बुराड़ के द्वारा दोस्तों सतलज और काली नदी के बीच को हिमालय को कुमायूं हिमालय नाम दिया गया था, कुमायूं हिमालय। फिर दोस्तों यहीं पर सिंधु सतलज का था, सिंधु और सतलज नदी के बीच को तो उसको दोस्तों पंजाब हिमालय के नाम से जाना था। काली और तीस्ता का था दोस्तों तो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, और तीस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्र कहता तो दोस्तों असम हिमालय के नाम से किए थे। नेक्स्ट है कि काराकोरम श्रेणी में 5 प्रमुख हिमनद का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों सियाचिन है, फिर दोस्तों यहाँ पे ससाइमिन है, हिस्फर है, बियाफो है, बल्टोरो है, ये सभी याद रखना है, काराकोरम श्रेणी का है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मिलान करना है बुर्जिल दर्रा। तो देखिए दोस्तों बुर्जिल दर्रा आपका कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला दर्रा दोस्तों जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सिपकिला, रोहतांग और एक दोस्तों बारालाचा, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में याद रखना है। फिर दीफू दर्रा दोस्तों जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, दीफू दर्रा, यंग्याप दर्रा, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा दोस्तों जो कि मणिपुर में है, यहाँ से सभी याद रखिएगा, दर्रा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ी का विस्तार क्रमशः पश्चिम से पूर्व है। तो पश्चिम से पूर्व रहेगा तो डाफला हो जाएगा, मीरी हो जाएगा, मिसमी हो जाएगा और पटकाई बूम हो जाएगा, याद रखना है, डाफला, मीरी, मिसमी, पटकाई बूम है आपका दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन किस हिमालय का में स्थित है? किस हिमालय में स्थित है? तो ट्रांस हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट है कि सुप्रसिद्ध कंबम घाटी, तो कंबम घाटी कहाँ में है? तो तमिलनाडु में, कंबम घाटी तमिलनाडु में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंद्रा और भागा नदी किस घाटी में स्थित है? तो चंद्रा और भागा दोस्तों लाहौल और स्पीति घाटी में स्थित है, याद रखना है, लाहौल और स्पीति घाटी में। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के दोस्तों दूसरे तीर्थकर अजितनाथ थे और इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी, और अजितनाथ है दूसरे तीर्थकर। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम किसे जीआई टैग दिया गया है और कब? तो भारत में सबसे पहले दोस्तों जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, और यह दोस्तों 2004 में दिया गया था, 2004 में दार्जिलिंग चाय को। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया था? तो जनरल डायर को हंसराज ने सहयोग किया था, हंसराज ने। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान को असफलताओं का बादशाह कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह कहा जाता है, याद रखना है, एमबीटी।
नेक्स्ट है कि निषेचन की क्रिया में संपन्न होता है। तो निषेचन की जो क्रिया होता है या फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है। नेक्स्ट है कि जल का अपवर्तनांक होता है तो 1.33। जल का अपवर्तनांक कितना होता है तो 1.33 होता है, 1.33। नेक्स्ट है कि पूंजी खाता में किन किन प्राप्तियों को लेन देन होता है। तो दोस्तों निवेश का होता है, लाभ का होता है, हानि का होता है, कई चीजों का होता है। रहा है कि भूगोलवेता जीन्स ने पृथ्वी का आकार कैसा बताया था। तो जो एक भूगोलवेता थे दोस्तों जिनका नाम था जीन्स, इन्होंने पृथ्वी का जो आकार बताए थे वह नाशपाती का आकार बोले थे दोस्तों कि नाशपाती का आकार है जो पृथ्वी का आकार है। नेक्स्ट है कि टेनिस के चारों प्रमुख टूर्नामेंट कौन कौन है और उनका आयोजन कहाँ किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है और यूएस ओपन है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का दोस्तों जो आयोजन किया जाता है मेलबर्न में किया जाता है। फ्रेंच ओपन का दोस्तों पेरिस में किया जाता है। विंबलडन ओपन का दोस्तों लंदन में किया जाता है। और यूएस यानी कि अमेरिकन ओपन का दोस्तों न्यूयॉर्क में किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम नागौर में किस ईस्वी में पंचायती राज की शुरुआत हुआ था दोस्तों। तो 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को याद रखना है, पंचायती राज की शुरुआत किया गया था दोस्तों सर्वप्रथम नागौर में, याद रखना नागौर में। नेक्स्ट है कि पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक तो सोमदेव, कथा सरित सागर के लेखक दोस्तों सोमदेव हो जाएंगे, सोमदेव। नेक्स्ट है कि रचना राज तरंगिणी के रचयिता। तो राज तरंगिणी के दोस्तों यह कलहन की है, कलहन की है। नेक्स्ट है कि पुस्तक कृति कौमुदी, कृति कौमुदी के दोस्तों सोमेश्वर हो जाएंगे, कृति कौमुदी के लेखक कौन हो जाएंगे तो सोमेश्वर। नेक्स्ट है कि सौंदरानंद के लेखक कौन है तो अश्वघोष है, सौंदरानंद के लेखक अश्वघोष हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पुस्तक है स्वप्ना संतम के लेखक कौन है तो भाष्य हो जाएंगे, भाष्य। नेक्स्ट है कि पुस्तक प्रियदर्शिका के लेखक, तो प्रियदर्शिका दोस्तों हर्षवर्धन की पुस्तक है, हर्षवर्धन की। फिर दोस्तों की पुस्तक बीजक के लेखक कौन है तो कबीरदास, बीजक के लेखक आपको कबीरदास हो जाएंगे, कबीरदास। नेक्स्ट है कि पुस्तक हितोपदेश के लेखक कौन है तो नारायण पंडित हो जाएंगे, पुस्तक हितोपदेश को नारायण पंडित। नेक्स्ट है कि पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है तो अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पुस्तक उत्तराम चरित के लेखक कौन है तो भवभूति, पुस्तक जो उत्तराम चरित के लेखक दोस्तों भवभूति हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों फरवरी माह का जितना भी प्रैक्टिस सेट हो गया वहाँ पे आपको समाप्त हो गया है। इससे पहले दोस्तों आपको 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया था, यानी कि एक सप्ताह के करके, यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम दोस्तों मार्च का जो वीक चलेगा उसके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।